4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोबाइल अगर चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो एक साहब हैं दृष्टि फाउंडेशन वाले डॉक्टर दिव्य कीर्ति। वो तैयारी कराते हैं दरअसल IAS और IPS के जो स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी वाले, उनकी वो तैयारी कराते हैं। बड़ा शानदार टीचर है। किसी ज़माने में IAS थे तो एक ही आदमी अपने लिए ही बनता है IAS, उससे रिज़ाइन करके इंस्टीट्यूट खोला। मैं तो जानता नहीं हज़ारों हों या सैकड़ों हों, कितने लोगों को IAS बना दिया। लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होने के बाद भी उस आदमी की बात जब कोई सुनता है, आप भी सुना कीजिए, तो आपको लगेगा कि ज्ञानी आदमी जब अपने ज्ञान से बात करता है ना तो उजाले करता है, उजाले। मैं बहुत पहले से आपसे कहता हूँ कि जब दो व्यक्ति पढ़े लिखे बात कर रहे हों तो उजाले होते हैं, और जब हज़ारों और करोड़ों सड़कों पर उतर के उन्माद का, धार्मिक उन्माद हो या कोई और ओकेजन हो, तो अंधेरे हो जाते हैं। उन देशों में अंधेरे हो जाते हैं जिनके यहाँ तरक्की के चिराग जलते हैं। दोस्तों, बात यह है कि उन्होंने कल एक वीडियो बनाया, मैं देख रहा था, 28-29 मिनट का वो वीडियो है। उसके शुरुआत की एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो अपने हस्बे मामूल क्लास को करने आए और वहाँ सैकड़ों के करीब उनके बैच में बच्चे होते हैं जो IAS और IAS और IPS बनते हैं। आपने देखा होगा उनको। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक वो बात बताना चाहता हूँ जो कल एक स्टूडेंट ने मुझसे कही, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। उन्होंने कहा एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि पुलवामा अटैक की वजह से मेरे सीने में आग लग रही है। बिल्कुल, देश के अंदर हर एक देशवासी के सीने में ऐसी ही आग लग रही है। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन महिलाओं का रोना चीत्कार मैं 3-4 दिन से बता रहा हूँ बराबर, वो किसी अल्फाज में उसकी अक्कासी नहीं की जा सकती। मैं बता रहा हूँ ना कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। जिसके परिवार का बंदा गया है ना, उसके परिवार का सदस्य ही कलेजा चीर करके बता सकता है कि उस पर क्या गुजर रही है। आप और हम कितने बार विचार विमर्श कर लें, हाँ, उसके बावजूद भी तकलीफ हमें फिर भी बहुत होती है, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। इंसान के अंदर उन्स कहते हैं उनसियत। इंसान उन्स से बना है, इसके शब्द में उन्स है। उन्स कहते हैं उनसियत, यानी कि मोहब्बत। उससे आप दूर नहीं रह सकते अगर आप इंसान हैं। तो दिव्य कीर्ति से उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे सीने में आग लग रही है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जलाकर सबको जला दूँ, इस प्रकार के शब्द हैं। मुझे मौका लगा तो मैं वो लाइन बता दूंगा, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुमने क्या कह रही है, स्वाभाविक है, तकलीफ़ होती है जब इस तरह के सीन देखे होंगे पहलगाम वाले। उन्होंने कहा मैं बस में आ रहा था, एक मुसलमान बैठा हुआ था, मुझे लगा मैं उस पर हमला कर दूँ। बस मैं आपको ये लाइन बताने के लिए हाजिर हुआ और मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। उसके बाद उन्होंने फिर पूरा का पूरा चैप्टर खोला पहलगाम का कि पाकिस्तान के या आतंकवादियों के क्या क्या मकसद हो सकते हैं। वो दूसरी जगह चले गए, लेकिन मैं अपने घर के आग के बात कर रहा हूँ। जो उस बंदे ने कहा कि आग लगा दूँ, और उसने हमले में बस में बैठे हुए एक मुसलमान व्यक्ति को जब देखा तो उसने कहा मेरा मन चाहा कि इस पर हमला कर दूँ। अब एक वो आदिल हुसैन करके एक व्यक्ति है जो कश्मीर में किसी को बचाते हुए अपनी जान दे गया। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाप ने कहा कि इसकी शहादत का मुझे फ़ख्र इसलिए है कि मुझे नाज है कि इसने कुछ ऐसा काम किया, और वो आतंकवादी वो जानते थे जिनके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि वो मुसलमान और कलमा पढ़वा रहे थे, उनको मालूम था वो मुसलमान है, लेकिन जब वो उनके आड़े आया तो उसको भी गोली मार दी उन्होंने। तो आपको ये तो बात कन्फर्म हो जानी चाहिए कि वो इंसान नहीं जानवर थे। ये तो पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिव्य कीर्ति साहब ने भी यही बात कही कि उनका मकसद क्या हो सकता है। उनका मकसद, फिर मैं ट्विटर की दुनिया में गया, एक्स की दुनिया में गया, और मुझे पता चला कि जयपुर में एक विधायक मस्जिद के गेट पे खड़े होकर के जय श्री राम के नारे लगा रहा है।
देहरादून में या किसी दूसरी जगह में कश्मीरी लड़के की नाक से खून निकल रहा है, हाथ में खून निकल रहा है, कहीं कहीं किसी के तोड़फोड़ कर रहे हैं अम्बाला में, कहीं कुछ मार रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पर यह हमला हो रहा है। दोस्तों बात यह है कि उस लड़के ने जो कहा, जो IAS की तैयारी कर रहा है और दिव्य कीर्ति का स्टूडेंट है, कि मेरा मन चाहा उस मुसलमान पर वो लगा दूं, और जो वो उसने कहा दिव्य कीर्ति सर ने कि मैं आके आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर भी ऐसी ही, तो सब लोगों ने अपनी गर्दन हिलाई। यानी कि जो IAS और PCS की और IPS की तैयारी कर रहे हैं, गोया कि उनके अंदर भी कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। खाली उस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो घसियारा नहीं था, वो IAS की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में जो आई है वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम अचानक आ गई हो, कि वो देश के मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि वो आतंकवादी जिस मकसद के लिए आए थे, उस मकसद में कामयाब वो हो रहे हैं या नहीं, उनको होने नहीं देना है। ये तो मैं आखिर में कहूँगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन से टेलीविज़न्स हैं, वो कौन से सीरियल हैं, वो कौन सा मैं कह सकता हूँ आर्टिकल हैं, वो कौन से अखबारात और न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को, मैं ज़ॉम्बी का अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ शुरू से, ये शब्द इत्तफाक से मैंने दिया था क्योंकि ब्रैड पिट की एक फिल्म आई थी, उसमें ज़ॉम्बी बन जाते थे लोग। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये ज़ॉम्बी किसने बना रखा है कि उसके दिल में ये आग लग गई है कि मुझे सामने जो बैठा बस में मुसलमान है, मैं इस पर हमला कर दूँ। यही तो वो चाहते थे आतंकवादी, उनका मकसद ही ये था कि कश्मीर फल फूल रहा है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग आ गए हैं, 1.5 करोड़ आ गए, ये लोग अगर सही हो गए तो ये भूल जाएंगे सारी लड़ाइयाँ। अब वहाँ पे उन्होंने हमला करके, उसने मुसलमान नहीं देखे, और उसने ये नहीं देखा कि एक बचाने वाला मुसलमान, उसको भी मार दिया उसने। वो किसी के हमदर्द नहीं थे, वो जालिम थे, मैं कैसा हूँ, नरभक्षी थे वो। लेकिन दोस्तों बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पूरे देश के अंदर नरभक्षी और भी टहल रहे हैं, जो मुसलमान की दुकान को देखकर अंबाला में हमला कर रहे हैं, क्या वो उन्हीं जैसे आतंकवादियों के इशारे पर इनडायरेक्ट वे में चलने वाले नरभक्षी नहीं है? ये आग कहाँ से आई है? मैं सिर्फ वही बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक दिन के अंदर उसने आग लगाने की बात नहीं कही, वो ज़माने से तप रहा है। वो गांधी को आज के वक्त में, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि हेरल्ड अखबार है, मैंने बहुत पहले पढ़ा इसराइल का, उसमें लिखा मोदीज नीव इंडिया, गॉडसे इन, गांधी आउट। अगर आपके शरीर से, आपके दिमाग से गांधी के सिद्धांत निकल करके गॉडसे के सिद्धांत आ गए तो मान लीजिएगा कि आप किसी भट्टी में पक रहे हैं। फिर अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं। अभी मैं एक टीवी पर देख रहा था, मतलब मोबाइल में, कि गौरव भाटिया कह रहा था कि हमें, उसको हम सैल्यूट करते हैं, वो आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति जो शहीद हुआ है, बुरहान वानी को हम मट्टी में मिला देंगे। बात ठीक है, तो सुनिए बात आप, ये जो बार बार आप कहते हैं ना कि जो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जैसा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो बम्बई हम बमकांड वाला हो तो ज़मीन में, तो सुनिए आप मेरी बात, गांधी जैसा होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, गॉड से होगा तो ज़मीन में मिला दिया जाएगा, ये भी होना चाहिए। फिर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्टियाँ हैं, ये न्यूज़ चैनल्स, ये मोबाइल का जो सोशल मीडिया पर जो जितना भी मवाद नफ़रतों की तरफ लेकर चल रहा है ना, ये उन्हीं आतंकवादियों का मकसद को पूरा कर रहा है। अभी मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं लिखेगा भारतीय एकता जिंदाबाद। बहुत शानदार बात कही। तो एकता में हमारी ताकत है। और वो जो ज़ॉम्बी फिर रहे हैं ना आग लेकर के, जो दिव्य कीर्ति को मिला था स्टूडेंट्स, और वो अपने बैच में आके जब बता रहे हैं, वहाँ पर भी वो गर्दन हिला रहे हैं कि हमें भी इतनी आग लग रही है। तो याद रखिएगा, ये मकसद उनका था जो तुम्हें अपना मकसद पे फायस करके चले गए। और सरकारें और उसके नेता, टीवी चैनल्स के पत्रकार अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो याद रखना, ये देश की तरक्की और इसकी खुशहाली के दुश्मन है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, खबर क्या है तो मैं बात बताने आया था आज आपको, अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।